मैं बोलता हूँ ये कातिल है, इसके साथ ट्रैक पे बिल्कुल ना जाए। ये आपकी नहीं सुनेगा, ये मार देगा। न टांगे हैं अपनी ना ही जिस्म है, न टांगे हैं अपनी ना ही जिस्म है। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उवैस ऋषि एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि कैसे परवेज़ भाई ने हमें नारानाग से धुमे ले लिया पैदल। वैसे तो हम बाइक पे अपने ही थक चुके थे और परवेज़ भाई जो है उनको राइड करना नहीं आता, तो हम अकेले, उमर भाई भी खुद ही राइड कर रहे हैं, कोई शिफ्टिंग वगैरह नहीं है। तो गाइस व्यू देखिए आप यहाँ से, क्या है माशाल्लाह, ऐसा लग रहा है कि अभी उस पानी में मैं डुबकी मारूं। और कसम खुदा की बहुत थक गए हैं। आपको ये ऐसा व्यू दिखाते दिखाते आपके लिए ऐसे वीडियोस यार बना रहे हैं। अब सब्सक्राइब यार बनता है, ऐसा व्यू देख के तो आप को तो सब्सक्राइब करना ही है। सुबह जी जो हट सब देख रहे हो, इन पे मैं हमेशा एक चीज़ से परेशान रहता था कि इन पे ये इतना सारा मिट्टी वगैरह घास वास वो कैसे आ जाता है। तो इस पे देखिए इतने इतने मोटे जो होती हैं लकड़ियाँ वो लगी हुई होती हैं, ये बहुत ही मज़बूत होती है। और आप देखिए कितना कितना मोटा एक एक लकड़ी का टुकड़ा है। और इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या है। इसके अंदर आप देखिए एक अच्छी खासी हट है। सो गाइस अभी भी हम दुमेल नहीं पहुँचे। पिछले आधे घंटे से परवेज़ भाई बोल रहे हैं 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, और आधा घंटा हो गया हमें चलते चलते और हालत ही ख़राब है। बात यह है कि हमारा जो प्लान है वो मतलब बीच में ही इसने बोला था दुमेल भी जाएंगे, इसने बीच में ही बोला था दुमेल भी जाएंगे, तो हमें वहाँ से आके बाइक भी चलानी है। तो मसला ये है, परवेज़ भाई जो है वो मैंने आपको बोल दिया कि गाइड है, वो इनका काम ही होता है पहाड़ों वगैरह पे जाना। तो हम दोनों का कोई काम नहीं होता है। हाँ कभी कभार महीने में या 2 महीने में एक बार हम किसी पहाड़ पे ट्रैक करते हैं, बट रेगुलरली नहीं। लेकिन आज का जो प्लान था इसमें कोई भी ये नहीं था कि ट्रैक करेंगे। परवेज़ भाई ने बोला कि दुमेल तक बाइक जाती है, इसने बोला एक रास्ता है वहाँ दुमेल तक बाइक जाती है, और ये बाइक जाती है देखिए। तो हम सलेबियों के हमले से बाल बाल बच गए। भाई में बहुत तेज़ी से आ रहे थे और रास्ता देखिए बहुत ही छोटा है, मैक्सिमम 2 फुट का रास्ता होगा। सो गाइस हालत देखिए अब। अभी भी परवेज़ भाई बोल रहे हैं 15 मिनट लगेंगे, हमें पौना घंटा होगा चलते हुए, अब बोल रहे हैं कि 15 मिनट लगेंगे। ये कत गोड बोजता कत कत दुमेल चुक हवा हो क्या ये ऐसे मूद 5 मिनट होने बराबर नारानाग 5 मिनट। वन मे कत ठहर फैसला गो अगर ट्रिपस पे निवान ट्रिप मतलब वनान कत कह जाए गो सो करो एक्सप्लोर बिहित आराम सान। वो बिठ नारानाग तक कहीं अगर तुस जाए हावक चान हिसाब कस व्यू दिन तथ पे तान दपा तेल क्या वायरल ग सो गाइस यहाँ से ना नेटवर्क है ना कुछ है। परवेज़ भाई सिर्फ बोल रहे हैं 5 मिनट, हम पछता रहे हैं हम इसके साथ क्यों आए, कसम से फुली टायर्ड हो चुके हैं यार। 1 घंटा चलते हुए हम कहीं पहुँचे हैं, बोल रहा है कि यही दुमेल है, लेकिन मुझे इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आप देखिए कैसे चल रहा है ये अभी, क्योंकि अगर ये दुमेल होता तो ये ऐसे अभी नहीं चलता। और सब कुछ भूलते हुए हम आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं। और वो हट आप देखिए वहाँ पे बनी हुई है, बहुत ही बढ़िया। और गाइस मैं आपको ये बताऊं कि हम किसी मैदान वगैरह में नहीं चल रहे हैं, ये पहाड़ एरिया है, ये पहाड़ एक है जिस पे ऐसा बना हुआ है, मतलब लग रहा है कि प्लेन है, लेकिन प्लेन बिल्कुल भी नहीं है, हम बहुत ऊंचाई पे हैं।
सो गाइस मैंने आपको बोला है कि इससे पहले वीडियो जो है वो भी उनमें भी मैंने बोला है, और इस वीडियो में मैंने बोला है कि परवेज़ भाई जो है वो एक गाइड है, इनके साथ रब्ता करें, इनके साथ जाए। लेकिन अब वो बयान बदलते हुए मैं बोलता हूँ ये एक कातिल है, इसके साथ ट्रैक पे बिल्कुल ना जाए। ये आपकी नहीं सुनेगा, ये मार देगा, ये सिर्फ चलता रहता है ना। इसको हमने नीचे ही बोला कि हम कुछ खाने के लिए साथ लेंगे, हो रहा है कि नहीं 10 मिनट लगेंगे। अभी 1 घंटा हुआ चलते हुए। ये गाइड नहीं हो सकता, ये गाइड नहीं हो सकता। ओ खुदा, ओ वेव देखिए आप माशाल्लाह। और ये पानी कहाँ से आता होगा पता ही नहीं है, इतना सारा पानी कहाँ से आता होगा। कौन सी सो गाइज फ़ोटोशूट सब कुछ हो चुका है, रील्स वगैरह हमने बना लिए हैं। अभी परवेज़ भाई एक और रील बना रहा है, तो वो सारे फ़ोटोज़ आप देखने के लिए मेरी इंस्टा आईडी पे मुझे फॉलो करें। नीचे कहीं इंस्टा आईडी शो हो रही होगी तो वहाँ पे फॉलो करें, और जो हमने यहाँ पे पिक्स उठाए हैं वो आप भी देखें। तो अभी जो शूट हो रहा है वो हो रहा है रील का। परवेज़ भाई रील बना रहे हैं एज़ यूजुअल, इसको डायरेक्शन खुद दे रहे हैं कि क्या करना है। आज उमर भाई फंस गए, पिछली 2 दफ़ा मैं फंस गया था। मैं आपको बताऊं, इस जगह का नाम दुमेल इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे 2 दरियाओं का मेल होता है, यानी कि एक यहाँ से आता है और एक दरिया यहाँ से आता है, तो ये मेल खाता है यहाँ पे, तो इसलिए इस जगह का नाम दुमेल रखा गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ से आता है पानी और एक पानी यहाँ से आता है, तो ये मिल जाता है यहाँ, तो इसीलिए इस जगह का नाम दुमेल, यानी 2 मिल गए। सो गाइस फाइनली हम नारानाग वापस पहुंच चुके हैं दुमेल से, और हालत मेरी जो है वो पूरी ख़राब है। अब थोड़ा रेस्ट करेंगे, आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट करेंगे, आधा घंटा तक, और थोड़ा रिफ़्रेशमेंट वगैरह खाएंगे। हमने और कुछ ऑर्डर दिया है, वो भी आएगा, वो खाएंगे और फिर निकलेंगे इंशाल्लाह घर की तरफ। सो गाइस अब मैं आपसे अभी बाइक पे मिल रहा हूँ। अभी हम जो है वो नारानाग में हैं, अभी हम निकलने वाले हैं यहाँ से, तो चलिए चलते हैं। ओहो, ट्रैक करते करते जो टांगे हैं वो तो ख़त्म हो चुकी है। अब एक तो बाइक पे वज़न है वो भी बहुत ज़्यादा। हम जो दुमेल गए तो उस सफ़र ने ख़त्म ही कर लिया हम, क्योंकि बहुत मुश्किल पड़ी हमें चलते चलते, क्योंकि प्लान नहीं था, ना प्लान था और ना ही हमारे पास वो सारे इक्विपमेंट्स थे जो ट्रैकिंग में यूज़ किए जाते हैं। तो अभी हाथ पैर कमर सुन हो गई है। अभी ये जो बाइक अभी मैं चला रहा हूँ ये बस जवानी का जोश है, वरना मैं ख़त्म था। हमें परवेज़ भाई को बोलता आप बाइक राइड कीजिए, लेकिन परवेज़ भाई को बाइक राइड करना नहीं आता है। ये थोड़ा मुश्किल हुआ आज मुझे, वरना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था अगर मैं किसी भी इससे ज़्यादा भी लॉन्ग राइड पे जाता। तो चलेगा यार, कुछ नहीं होता, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। अभी हम नीचे उतर रहे हैं नारायणगढ़ से। अभी अब देखिए कि हम कितनी ऊंचाई पे हैं, तो आप देखिए हमें कितना नीचे उतरना है। और आप देखिए जो घर बने हुए हैं वो पहाड़ के कैसे कैसे दामन में बने हुए हैं। माशाल्लाह यार, ये जन्नत में बस रहे हैं ये लोग। अजी जन्नत नहीं तो क्या है, माशाल्लाह कितने सुकून से रहते हुए। और आप देखिए पहाड़ को कैसे काटा है और रास्ता बनाया है।
आधे घंटे से यहाँ पे उमर भाई का वेट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि दो बस रास्ते दो जा रहे हैं। एक तो जा रहा है कंगन साइड से और दूसरा जा रहा है जहाँ से हम अभी आए। तो उमर भाई बुलाया, तो उमर भाई जो थे वो थे कंगन के रास्ते से। तो जैसा मेरा शक था वो यकीन मैं बदल गया। हमने बराबर 15-20 मिनट वहाँ पे वेट किया, तो अब जाके उमर भाई आए। तो अभी मैं फुली टायर्ड हूँ, फुली टायर्ड। और जितना मैं मुझे अभी चलिए para que acho como Briek है सच मुस्टर Briek। तो गाइस मेरी बाइक का जो ब्रेक है वो टूट गया है शायद। चला ठीक है ठीक है पक पक पा गया। तो ये जैम जो है वो हमेशा मुझे मिलता है ये पे। आपको मैंने बोला था इस रास्ते पे हमें बहुत सारा जो है वो ट्रैफिक जैम मिला, लेकिन बाइक में एक चीज़ है, एक चीज़ खासियत है इस बाइक में कि बाइक जो है वो ट्रैफिक जैम नहीं मानती है। यानी कि ट्रैफिक जाम जितना भी हो बाइक साइड से अपना रास्ता बना लेती है। अगर हमने गाड़ी ली होती या गाड़ी में कोई ट्रिप गाड़ी में होती तो बहुत मुश्किल पड़ती, क्योंकि ट्रैफिक जाम बहुत है, बहुत ज़्यादा। सो गाइस आज मेरे साथ कुछ ऐसा अजीब सा हो रहा है कुछ। आज मैं बहुत थक गया हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि मैं कब घर पहुँचूँ। और मेरे साथ मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कहीं नहीं पहुँच रहा। मतलब मुझे बहुत टाइम हुए चले हुए, लेकिन मैं अभी तक गांदरबल भी नहीं पहुंचा। पहुंचे हम नागबल और यहाँ से लेफ़्ट लेते हुए अपने घर की तरफ। ये ऐसे लग रहा है जैसे अब यहाँ से हज़रत बल दूर नहीं है और हज़रत बल से हमारा रास्ता दूर नहीं है। क्या कराया? वो कहते हैं ना कि न टांगे हैं अपनी ना ही जिस्म है, न टांगे हैं अपनी ना ही जिस्म है। हमने तो खुद को कर लिया है बर्बाद, अब तो सब्सक्राइब कर लो। अरे यार अब सब्सक्राइब करो प्लीज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं आप तक ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस पहुंचाता रहूं। तो लो जी पहुंच चुके हैं फोर्ट शोर रोड पे। तो ये लो जी कितना रश है यहाँ से आप देखिए। शाम शाम को लोग निकलते हैं इस रोड पे एंजॉय करने के लिए अपनी लाइफ, क्योंकि लाइफ जो है वो फुल ऑन स्ट्रेस से भरी हुई है। अब अगर इंसान इतना भी रिलैक्स नहीं करेगा तो क्या करे भाई। ऐसे अगर हम मतलब कभी कभी घूमने जाते हैं ये वो, तो इससे जो लाइफ में स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है, ये मेरा मानना है। उमर भाई आगे चलते हुए और मैं उनके पीछे। जहाँ से परवेज़ भाई को उठाया था उनकी शॉप पे, तो वहाँ छोड़ दिया है उन्हें मैं। और ये फारूक क्या कर रहा है? फारूक कहाँ था? हाँ हाँ तो ये फारूक है जो हमारे फार्म पे काम कर रहा है। फारूक जहाँ से तू रहता है ना, आज हम वहीं पे थे, नारानाग साइड से। और क्या तो गाइस अभी मैं अपने घर की तरफ चल रहा हूँ। अभी सर मेरा फट रहा है
बहुत दर्द हो रहा है सर में। तो अभी जल्दी से घर पहुंचेंगे। सो गाइस बात यह है कि जब मैं परसों ट्रिप पे आया तो मेरी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो सनस्ट्रेन हुआ था मुझे, तो जितना सॉल्ट बॉडी में था वो ख़त्म हो चुका था। दैट्स वाई कि मेरा प्रेशर जो है वो डाउन हो चुका था। तो मैंने उसके बाद व्लॉग जो है वो एंड नहीं किया था। तो अब जाके मैं अब इस व्लॉग को एंड कर रहा हूँ। तो वैसे ऋषि को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। भाई अब तो सब्सक्राइब बनता है, देखिए आपके लिए कितनी मेहनत करता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ़ी अमान अल्लाह।